हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी की बात करेंगे और आज से हम 10th क्लास की एनसीईआरटी की शुरुआत भी करेंगे। तो आज हम छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि आज से हम 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जिस पीसीएस के एग्जाम को पढ़ते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता ये कि एनसीईआरटी जो चीज़ है ना वो सब में आती है, चाहे आप एसएससी पढ़ो, बैंकिंग पढ़ो, हमेशा बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। और अक्सर हम लोग इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इकोनॉमी हार्ड है, लेकिन नहीं, हमने 9th क्लास की इकोनॉमी करी, अब हम 10th क्लास की इकोनॉमी करेंगे। तो आज हम इस बुक के और इस बुक को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जैसे कि हमने एक चैप्टर लिया, इस चैप्टर के हर एक चैप्टर की एक एक लाइन को हम समझेंगे और एक एक लाइन को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इसके बाद से हमें पढ़ना कैसा है। तो हम इंट्रोडक्शन में करते हैं ये कि हम एक कॉपी पे इसके सारे हाइलाइटेड टॉपिक्स को लिख लेते हैं, जैसे कि विकास की परिभाषा। तो समझोगे आप कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब आपके लिए क्या होता है, मेरे लिए विकास का मतलब क्या होता है। तो हम ये समझेंगे और समझेंगे कि हमारे देश के लिए विकास का मतलब क्या है, मतलब ऐसी कौन सी परिभाषा है जिससे हमें पता चलेगी कि हमारा देश विकास कर रहा है या हमारा राज्य विकास कर रहा है। फिर हम विकास के लक्ष्य को भी समझेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, मेरे लिए विकास का लक्ष्य है मेरे सब्सक्राइबर्स का बढ़ना, आपके लिए विकास का लक्ष्य है आपकी अच्छी पढ़ाई का होना। अच्छा, मोदी जी के लिए विकास का लक्ष्य है कि उन्हें चाइना से आगे निकलना है, केजरीवाल के लिए विकास का लक्ष्य है कि उन्हें मोदी जी से आगे निकलना है। तो सबके, हर एक इंसान के विकास का जो लक्ष्य होता है, जो मोटिव होता है कि हमें अपने विकास के लिए क्या करना है, वो अलग अलग होता है। तो वैसे ही हम समझेंगे कि हर स्टेट के विकास का लक्ष्य क्या होता है, या हर राज्य के, देश के विकास का लक्ष्य क्या होता है, या पूरे विश्व के लिए विकास का मतलब क्या है। तो हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे इस चैप्टर में। फिर हम समझेंगे आय और अन्य मापदंड, जैसे कि हम इसमें इनकम को समझेंगे कि इनकम कितना ज़रूरी है, या इनकम को कैसे बढ़ाया जा सके, या इनकम से क्या मतलब है हमारे इस चैप्टर में। और उसके बाद हम समझेंगे कि अन्य लक्ष्य क्या है। अन्य लक्ष्य जैसे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा क्या बोलते हैं कंट्री, एक अच्छा स्टेट, अच्छी सुविधाएं, गवर्नमेंट, रुपया समझेंगे हम लोग की प्रशासन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लक्ष्य को बताती हैं, अन्य लक्ष्य को बताती हैं। मतलब कि एक लक्ष्य आपका कि पैसा, जैसे मैंने आपको समझाया कि मोदी जी का लक्ष्य चाइना से आगे निकलना, केजरीवाल का लक्ष्य मोदी जी से आगे निकलना, मेरा लक्ष्य सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, आपका लक्ष्य अच्छी पढ़ाई करना। ये एक लक्ष्य हुआ। दूसरा, इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा चाहिए हमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, अपना हेल्थ चाहिए, हमारा प्रशासन अच्छा होना चाहिए, और हमारे इनकम अच्छे होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम समझेंगे राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या है, और इसमें हम विकसित देश के बारे में बात करेंगे कि विकसित देश क्या है, विकासशील देश क्या है, अर्ध विकसित देश क्या है। और इसके साथ साथ ही हम समझेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जिसको हम देखते हैं और उनसे हम अंदाजा लगाते हैं या मापते हैं कि कौन से देश विकसित है, अर्ध विकसित है या पूर्ण विकसित है। तो हम फिर इसमें अपने राष्ट्र के, जो हमारी कंट्री है, उसका विकास कैसे होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि हमारा देश अभी कहाँ पे स्थित है, मतलब कि विकास में अर्ध विकसित है, विकासशील है, किस पैमाने पे है। इसके बाद हम अपने देशों की तुलना करेंगे पूरे वर्ल्ड से कि हमारा देश, तुलना में आप किन किन चीज़ों के साथ तुलना कर सकते हो। एक तो इनकम में आप पूरे वर्ल्ड से तुलना करोगे कि हमारे यहाँ कितना इनकम है, बाकी वर्ल्ड में लोग कितना कमा रहे हैं। दूसरा, जीडीपी में आप तुलना कर सकते हो। आप हेल्थ में भी तुलना कर सकते हो, जैसे कि हमने पीछे देखा कि अन्य लक्ष्य में हेल्थ आ जाता है, प्रशासन आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो आप इन सारी चीज़ों में तुलना करोगे, जीडीपी में, हेल्थ में, सिक्योरिटी में, ये सारे डेटा जो टॉपिक्स हैं इन पे हमेशा WTO का डेटा भी आता रहता है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे आय और अन्य मापदंड। आय और अन्य मापदंड में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मंथली इनकम, ठीक, हमारा ईयरली इनकम, हमारा कंट्री का ईयरली इनकम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और हम समझने की कोशिश भी करेंगे हमारे स्टेट का इनकम। अच्छा, इन सारे इनकम को किस किस मापदंड पे मापा जाता है, कौन कौन सा ऐसा तरीका होता है जिससे हम इन्हें मापते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसके बाद वो सार्वजनिक सुविधाएं जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है,
गवर्नमेंट हमें जो जो सुविधाएं प्रोवाइड कराती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सुविधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आप देखते हो 6 to 12 फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, मिड डे मील प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हुआ मानव विकास रिपोर्ट इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, मानव विकास रिपोर्ट क्यों आता है, इसको कौन जारी करता है, या मानव विकास रिपोर्ट का किसी भी कंट्री के लिए या वर्ल्ड के लिए क्या महत्व है। इसके बाद हम विकास की धारणीयता के बारे में बात करेंगे कि विकास की धारणीयता का मतलब होता है कि आप विकास को कैसे ले सकते हो। जैसे कि हम विकास करते हैं तो किन चीज़ों में करते हैं, हेल्थ में और एजुकेशन में, एनर्जी में और सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, इन सारी चीज़ों में विकास करते हैं। लेकिन इस विकास को आप कैसे स्थिर कर सकते हो ताकि आपके फ्यूचर के लिए विकास बनी रहे और आपके फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं, जो पीढ़ी आने वाली है, उसके लिए हम इसे सुरक्षित रखें। ठीक, तो इन सारी चीज़ों पे कुल मिला के ये चैप्टर हम लोग डेवलपमेंट पे कंप्लीट करेंगे कि विकास का मतलब क्या होता है, विकास को कैसे मापा जाता है, सार्वजनिक विकास क्या है, या सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, दो देशों के बीच में विकास का मतलब क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम एक एक लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, और बुक से पढ़ेंगे, तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।